यहाँ पर इधर इधर आगे आपका जैन साथियों, आज हम लोग का एक छोटा सा परिवार जो कि 5 के प्लस होने जा रहा है और इस खुशी में हम लोग सभी साथी छोटा सा ही खुशी का माहौल, हालांकि इस छोटी सी खुशी में बहुत बड़ी खुशी है। छोटी सी जर्नी ही बड़ी जर्नी को तय करती है। तो हम लोग कुछ साथी हैं और इस छोटे से अवसर पे छोटा सा केक आप लोग के सामने है। और जैसे एजुकेशन का आप जानते होंगे चैनल है और सक्सेस मेकर समस्तीपुर जो कि क्लब भी चलती है। जो भी लोग जुड़े होंगे वो तो ऑलरेडी जानते हैं, जो नई साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं, सक्सेस मेकर समस्तीपुर में एक संस्थान जो कि क्लब और लाइब्रेरी दोनों है। तो यहाँ जो बेहतरीन ग्रुप डिस्कशन के जरिए तैयारी किया जाता है, एक उसके साथ ही लाइब्रेरी का भी आपका सुविधा दिया गया है। अगर कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट से है तो उनके लिए हॉस्टल की भी सुविधा किया गया है। तो कहीं से भी है तो आप आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में आप कर सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, चार्जेस इस मात्रा में हो सकती है जो उसका कॉस्ट लगती है, बस वही चार्ज है, जीरोक्स खर्चा हो गया, बाकी का कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद जो कि आप लोगों ने इस छोटे से फैमिली को इतना बड़ा बनाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं सदाबहार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय साथियों, 5000 प्लस सब्सक्राइब होने की खुशी में हम लोग साथी सभी मिले हैं और इसमें से बहुत सारे साथी ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ कायजत भी है। हालांकि उनसे मैं बात कराने का प्रयास भी करता हूं और वो आपको बताएंगे आखिर में किस प्रकार से तैयारी करके आपको मंजिल किस प्रकार से मिल सकती है। हमारे साथ रोशन सर है जो कि 10+2 में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। हमारे साथ कई साथी हैं, अनवर जी और अरविंद जी, जो कि लगातार बिहार दरोगा में पीटी और मेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। 2446 से लेकर अभी तक बिहार दरोगा में मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कोई कमजोरी की वजह से नहीं हो पाया उस समय में और विभिन्न एग्जाम में भी उन्होंने एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। फिलहाल इस बार भी इनका नंबर बहुत अच्छे हैं। 2 बार से रनिंग की वजह से इन्होंने छट गए हैं और इस बार पूर्ण रूप से रनिंग पे लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं जो हम अपनी रनिंग को क्वालिफाई करके एक अच्छे दरोगा के रूप में शामिल हो। तो सबसे पहले हम आपको बात कराना चाहेंगे रोशन जी से, इनकी सफलता का राज क्या है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जो आप उस मंजिल को छू सकते हैं। तो रोशन सर थोड़ा सा बताएंगे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको दिल से तहे दिल से बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आपका ये चैनल सक्सेस मेकर समस्तीपुर क्लब के नाम से जो चलती है, इसमें सब्सक्राइबर जो है आपका 5 के लगभग हो चुकी है। तो इसके लिए इतनी अच्छी उपलब्धि के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक रह गई बात, देखिए डिस्कशन के माध्यम से हम सब जितने भी साथी हैं क्या करते हैं ना कि कोई जीके का जो तैयारी होती है बेसिकली, तो यूट्यूब पे ऐसा है कि आप कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं। बेस्ट टाइम अगर जा रहा है आपको, मान लीजिए ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को उस पर आप सीख सकते हैं और एक क्वेश्चन को कम से कम कई बार उस चीज़ को सुनते हैं। एक वीडियो को दोबारा तिबारा लगा के देखते हैं। कोई भी टॉपिक को एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं तो कहा गया ना, रीड रिवीजन एंड प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ को अगर आप रिवीजन करते रहते हैं, पढ़ा हुआ तो सारा समंदर पड़ा हुआ हमारे पास, सारे चीज़ लगभग पढ़ रखे हैं, लेकिन ये जो क्यूज जो करवाई जाती है यहाँ पे, तो उसमें मेनली वही है कि चीज़ों को हम सब क्या करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं। और कोई भी चीज़ कोई भी एग्जाम क्लियर करने से पहले या देने से पहले रिकॉल किया जाता है। मतलब आप रिदम अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड तैयारी पूरा लगन और मेहनत के साथ करते हैं आप, 6 महीना साल भर या 2 साल भी समय लगती है उसमें, संयम के साथ।
उसके बाद क्या है, एग्जाम से पहले आपका दिमाग का संतुलन पूरा एकदम एक्टिव होना चाहिए। तो वो जो लास्ट टाइम जो होता है ना रिवीजन के लिए, ये यूट्यूब के माध्यम से हम सब जो डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके उसमें सीखते हैं, उस चीज को रिकॉल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये उपलब्ध बेनिफिट का काम करता है। और रह गई बात, कोई भी सफलता जो है, मतलब वो कभी कह लेते हैं ना हम सब की लक, लक जो है बाय चांस या बाय लक, ये इंसिडेंट बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लकी होते हैं और अचानक उनको सफलता मिल जाती है। बाकी जितने भी साथी हैं सबको कहीं न कहीं तपना पड़ा ही है, पूरा झोंकना पड़ा है अपने आप को, पूरा सिस्टम छोड़ करके छोटा छोटा खुशी को कुर्बान करके फिर जा करके वो लगे रहे हैं, तब जा करके अंत में उनको सफलता लगी है। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। एक अच्छा सफल इंसान अगर होना चाह रहा है ना, तो वो जीवन में बहुत सारा ऐसा बुराई किए हैं। वो कहा गया है ना, बादाम खाने से अकल नहीं आता है, जब तक आप गलत नहीं कीजिएगा तब तक चीजें नहीं सीखिएगा। अगर बादाम और काजू किशमिश खाने से दिमाग तेज हो जाती, तो हमारे साथ बहुत सारे अमीर परिवार में बच्चे हैं, खा खा के बहुत ज्यादा टैलेंट हो जाते हैं। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो भी साथी जो तैयारी में कर रहे हैं या लगे हुए हैं, हमेशा ध्यान रखें अपना इस चीज को कि हमें जब तक सफलता ना मिलेगी, हम ऊपर जा जा के 2-3 बार कई बार गिर सकते हैं, लेकिन हिम्मत को नहीं हारना है। एक अच्छा एग्जाम्पल समाज के अंदर बनना चाहते हैं, और अच्छा एग्जाम्पल तभी आप बन पाइएगा जब यहाँ पे हमारे जितने भी साथी आप देख रहे हैं, सब कहीं न कहीं एसआई के पीटी मेंस फिजिकल मेरिट में छटे हुए ही हैं, और सब साथी लगभग लगभग एग्जाम निकाल रखे हैं। जो भी एग्जाम में बैठते हैं उनका रिजल्ट हो जाती है, बस किसी का मेरिट नहीं बनता है, कोई फिजिकल में छट जाते हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा चीज में छटते आए हैं। और अंततः जब रिजल्ट जब आने लगती है ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मुझे ज्वाइन कौन सा करना है। तैयारी एक बार ही होता है, और हम सब अगर दिल से अगर एक बार तैयारी में लग जाएंगे तो परमात्मा जरूर देते हैं। कहा गया सेटिंग होता है, पैसा पे नौकरी होता है, ये भी बात सही है, सेटिंग पैसा पे भी नौकरी होती है। लेकिन अगर आप इस चीज को दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमको ईमानदारी से नौकरी लेना है, तो उसमें भी बच्चे लेते हैं। ऐसा हमारे बहुत सारा साथी हैं जिनको 1 रुपया भी डोनेशन ये सब नहीं लगा है, लेकिन अंततः उनको मिल गया है, और परमात्मा देते हैं। सच्चे दिल, अच्छे निष्ठा और अच्छे लगन से जो लगे रहते हैं, उनको खाली हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते, उनको देते हैं। और आप सबको, जो भी दोस्त यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मेहनत करते रहें, सही डायरेक्शन में रहें, अच्छे दोस्त के गाइडेंस में, अच्छे सर के गाइडेंस में रहें, और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग के बीच इन्होंने अपना समय निकाल करके इतना सारी बातों को बोले। हालांकि सब चीज़ तो इन्होंने बता ही दिए, आप भी बच्चे नहीं हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सारी बातों को समझ ही रहे हैं। तो सिर्फ लगन होनी चाहिए आपकी, और सफलता ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। 1-2 बार बाई चांस आप छट रहे हैं, 3 बार छट रहे हैं, चतुर्थ बार में मिलेगी। लेकिन यही है, कभी हार नहीं मानना है। उसी के बीच में हमारे साथी एक अनवर जी है, जो कि बिहार एसआई के नाम में इन्होंने कभी अपना रिजल्ट को नहीं खोया, हर बार रिजल्ट देते गए। फिजिकल में थोड़ी सी कमजोरी रही, उसकी वजह से पिछली बार नहीं हो सका। इस बार भी अच्छा मार्क्स है, और ये तैयारी अपने हम इनका एक स्तर से देखे हुए हैं, तैयारी में इन्होंने कभी कमी नहीं की है। तैयारी जो होता है ना, सुबह से लेकर के शाम तक क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, नहीं है, एक एक चीज एग्जाम के टाइम में सारा क्लियर हो जाना। आपको कहीं भी एग्जाम में जब 200 का मार्क्स है तो 160 प्लस नंबर वैसे नहीं आती है मेरे दोस्त, उसके लिए कहीं न कहीं तपना पड़ता है, और इसके लिए इन्होंने तपे हैं। और मैं भगवान से दुआ भी करूंगा कि इन लोग का, हमारे साथी जो भी रिजल्ट इस बार हुआ है, उनका फाइनल तक हो जाए, और इस बार लगन से मेहनत करके अपनी दौड़ को कंप्लीट कर ले। तो दोस्त शब्द में आपको बताएंगे आखिर में किस प्रकार से इन्होंने तैयारी किए थे, और इस प्रकार से परफॉर्म आपको कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपकी भी रिजल्ट हो सके, बताएंगे दो शब्द में। धन्यवाद सर इसके लिए। देखिए, तैयारी जो होता है ना, वो आपको पहले, सबसे पहले अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको अपना बेसिक को बहुत अच्छे से चलना पड़ेगा। और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से है क्या कि जीके पे आपका पकड़ बनता है, और याद करने का जो आपका
वो फ्रीक्वेंसी होता है वो अच्छा हो जाता है, उससे आप बहुत बेटर जीके कर सकते हैं। बस यही है इसका मूल मंत्र कि संयम बनाए रखें और एकदम स्थिरता से किसी भी चीज़ में लगे रहें, छोड़ना नहीं है। बीच में बहुत सारे ऐसे समय आएँगे जहाँ आपको लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस चीज़ को भूल के और आगे बढ़ते रहना है। बस यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम लोग के बीच में और सारे साथी है, हालांकि सभी लोग का रिजल्ट कहीं न कहीं ऑलरेडी है और इन्होंने भी लगन से उस प्रकार से मेहनत किए हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और वो चीज़ें हो जाएगी। 2 बार 3 बार छँटे हुए, इस बार मेरे ख्याल से सभी लोग का हो जाएगा। एसआई बिहार एसआई में ही हो जाएगी। इसके लिए घबराना नहीं है, किसी साथी को घबराना नहीं। मैं बार-बार यही बोलता हूँ, कोई भी साथी अगर बोलते हैं इसके मामले में, ऑलरेडी मेरे बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो ऑलरेडी इस चैनल पे सब्सक्राइब किए होंगे या बहुत दिन से जुड़े होंगे, जानते होंगे। कभी भी घबराना नहीं है, परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, बस आपको चलते रहना है। कहीं न कहीं आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे जो आपको कोऑपरेट करते आएँगे। आज हम भी अगर आप लोग के सामने में है, तो बहुत सारे दोस्त का कोऑपरेटिंग है इस जगह पे, तो आप लोग के सामने इस प्रकार से दिख जाते हैं। नहीं तो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड वही फैमिली बैकग्राउंड है, जो कि आप लोग की स्थिति जैसी होगी। तो कभी भी परिस्थिति से आपको घबराना नहीं है, बस आपकी अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है और मेहनत अच्छा से करिए। बिहार एसआई की बहाली आपको फिर मिलेगी। सितंबर-अक्टूबर 2024 में आपको न्यू बहाली मिलेगी। तो आप मेहनत करते रहे, फिर आपकी वैकेंसी आएगी और आप उसमें सेलेक्ट जरूर होंगे। चलिए, तब तक हम फिर आगे की अपेक्षा करते हैं आप लोग से। इस छोटे से परिवार को इतना बड़ा बनाने का प्रयास किए और आप लोग का और थोड़ा सा प्यार चाहिए हमें, तो आप अपने दोस्त को थोड़ा सा शेयर करके वीडियो को थोड़ा सा इस चैनल को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। मैं उसके लिए सदा आभार व्यक्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।